आ रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। जिले की बात बड़े मुद्दे के साथ में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे डोडा शहर की। ट्रैफिक व्यवस्था क्यों सुचारू रूप से नहीं चल रही है, उसकी वजह से लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या ये फर्ज सिर्फ यातायात पुलिस का है या आम जनता का भी है, हम सब का भी है। वैसे तो भारत अब दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है, यानी भारत ने चीन को पीछे छोड़ यह कारनामा किया है। वहीं आबादी बढ़ी है तो जाहिर है कि छोटे छोटे शहरों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो अस्पताल हो, रेलवे हो, बस स्टैंड हो या फिर सड़कों पर रेंगती हुई गाड़ियां हो, हर तरफ आपको जमावड़ा देखने को मिलेगा। जहाँ एक तरफ आबादी की समस्या बढ़ती जा रही है और वहीं पर दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि इसी आबादी के चलते जो ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बनती रहती है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी आम लोगों को आती है और एक घरों में 3 से 4 गाड़ियां होने की वजह से भी ये जो परेशानी है ये उजागर हो रही है। लेकिन इस बीच काफ़ी बार इस जाम की स्थिति होने के चलते जो एम्बुलेंसेस हैं उनके भी रास्ते रुक जाते हैं और इन रास्ते रुकने की वजह से कई बार कीमती जानें भी हमें खोनी पड़ती हैं। लेकिन वहीं पर उसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन काम तो कर रहा है और एम्बुलेंसेस के लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, एक अलग रोड मैप बनाने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन ये जो जाम की स्थिति है इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो जाम की समस्या है वो ना सिर्फ एक राज्य या एक शहर बल्कि पूरे भारत में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। और खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी जो जाम की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हुई नज़र आ रही है। गौरतलब है कि अगर आबादी बढ़ रही है तो उनकी सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों में भी बढ़ोतरी होगी। वैसे भी आज के इस दौर में हर कोई अपनी 4 व्हीलर्स गाड़ी रखते हैं। इतना ही नहीं, एक ही घर में 3 से 4 गाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि आखिर गाड़ियों से सड़कों पर जो जाम लगता है वो कभी किसी के लिए मौत का भी कारण बन सकता है। लगातार अलग अलग राज्यों की बात करें तो कई इस तरह की वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं जो ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति जो है दर्शाती हैं। ऐसा ही एक वीडियो जो है डोडा जिला से भी सामने आया, जहां पर एक एम्बुलेंस की बात करें तो घंटों तक जो है ट्रैफिक जाम में फंसी रही और कई बार इस तरह की स्थिति भी बन जाती है कि आए दिन मरीजों की मौत हो जाती है क्योंकि वो ठीक समय रहते जो है अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ऐसा ही एक मामला जिला डोडा से सामने आया है, जहां जाम के चलते एक शख्स जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ये तस्वीरें हैं डोडा की, जहां पर एम्बुलेंस में एक व्यक्ति सवार है जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन घने जाम की वजह से ये एम्बुलेंस अस्पताल तो दूर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। डोडा भले ही छोटा सा शहर हो लेकिन दिन प्रतिदिन वहां पर वाहनों की और लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। इसी को लेकर डोडा शहर के अंदर जीएमसी भी है और जीएमसी को देखते हुए अलग अलग जिलों से वहां पर इलाज के लिए लोग पहुंचते हैं। उस वजह से भी वहां पर जाम लगना लाजमी है। उसको देखते हुए प्रशासन कितनी सतर्क है ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्थाएं क्या है, जाम को रोकने के लिए या जाम को जो है वो खत्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अलग अलग जिलों से लोगों का आना वो भी लाजमी है और जो लोग वहाँ पर इलाज के लिए आते हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी एम्बुलेंस रुक जाती है तो कभी अन्य गाड़ियाँ वहाँ पर जाम में फंस जाती है, जिस वजह से लोगों को जो है वो दिक्कतें ही दिक्कतें आ रही है। फिलहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस शहर के अंदर ट्रैफिक कर्मी या ट्रैफिक को सही रूप से और सुचारू रूप से चलाने की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको देखना बेहद दिलचस्प है। इसमें कहीं ना कहीं आम लोगों की भी एक जिम्मेदारी है कि वो अपने वाहनों को सही रूप से चलाएं और सीधे लेन में चलाएं ताकि आने वाले समय में जाम ना लगे और कोई भी मरीज हो या फिर आम व्यक्ति जो अपने काम के लिए जा रहा हो उसे जाम में घंटों तक फंसना ना पड़े। जाम जैसी परेशानियां सिर्फ डोडा में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों से सामने आती है। जाम एक ऐसी समस्या बन गई है
जिससे निपटना प्रशासन और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है। कई तो आपको ट्रैफिक कर्मी जाम हटाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां जाम से निपटने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहीं छोटे से शहर डोडा की बात करें तो यहाँ हर समय जाम की समस्या बनी रहती है। एक तरफ तंग सड़कें जाम को न्योता देती हैं, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक या प्रशासन की अनदेखी भी जाम का कारण बनता है। डोडा में जीएमसी होने के कारण भी वहाँ अन्य जिलों से लोग इलाज करने के लिए पहुँचते हैं, जिस वजह से भी वहाँ जाम की स्थिति बनती है। तो जिस तरह से आपने देखा कि डोडा में किस तरह ट्रैफिक जाम की वजह से स्थिति बनी हुई है, तो चलिए अब आपको सीधा रुख ले चलते हैं डोडा का, जहां पर हमारे संवाददाता वसीम गट्टू ने तमाम लोगों से भी बातचीत की है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वो। मैं सीनियर सिटीजन हूँ डोडा का। ये वीडियो जो आप बात करते हैं मैंने भी देखी थी। ये वो शायद वो ITA रोड है जहाँ पे काफ़ी पहले ही तंग रोड है, तो और साइड से उसमें गाड़ियाँ लोग पार्किंग ऐसे करते हैं कि एक पेशेंट मैंने भी देखा, बहुत देर वो उस गाड़ी में उसको लोग बेचारे जो घर वाले साथ थे वो ले जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। ये आए दिन ये प्रॉब्लम देखिए। यहाँ पे बस स्टैंड का काम है, हम बहुत खुश हैं। बस स्टैंड का जो काम लगा, डीसी साहब की मेहनत या यहाँ के जो भी आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपने बात बड़ी बार उठाई और वो काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये आपका RTO या जो भी ARTO यहाँ पे होते हैं, इनका काम ये है, हमें हमेशा देखा कि 2-4 फोटो उठा के कहीं डाल दिए तो बस जी हमने आज ये चेकिंग कर दी। इसके लिए बाज़ाब्ता इनकी टीम निकलनी चाहिए। जो तंग गलियाँ हैं वहाँ पे लोगों ने ऐसे ही पार्किंग बना रखी है, किसी का घर कहीं है, कहीं भी घर है, गाड़ी पार्किंग में कहाँ पार्किंग है उनकी, वो रोड और वो भी लेक रोड जहाँ पे एक गाड़ी का चलना मुश्किल होता है। बाकी चेकिंग जब भी होती है हमने देखा मेन जहाँ पे चौक होते हैं वहाँ पे चेकिंग इन साइडों पे कोई नहीं देखता है। डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, हमें उससे फ़ायदा हो रहा है डोडा को। लेकिन जो ये छोटी छोटी लिंक रोड, किसी की गाड़ी लगी है, घर हैं 4, उधर 40 गाड़ियाँ हैं, उन 4 घरों की गाड़ियाँ चलो लग भी जाए साइड पे, जिसको भी मर्जी आती है कहीं पे गाड़ी लगा देता है। उसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, बुजुर्ग चलने में, कोई पेशेंट देखिए आज वो जो वीडियो है तो सब दुनिया ने पूरा डोडा देख रहा है उसको कि कैसे एक पेशेंट तड़प रहा है, उसके घर वाले तड़प रहे हैं, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। इस चीज़ का थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस ले। बाकी हम डेवलपमेंट के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मैं यहाँ डोडा का रहने वाला हूँ। कल से एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें एक बंदा बेचारा दर्द से चीख रहा है, गाड़ी में एम्बुलेंस में चीख रहा है और उसको कोई भी गाड़ी वाला जगह नहीं दे रहा है। उसकी वजह ये है कि ट्रैफिक जामिंग जो है बहुत ज़्यादा है और वो वाक़या जो है वो ITI के पास का वाक़या है। बदकिस्मती की बात यह है यहाँ का जो इंतज़ामिया है, जिसमें हमारे ट्रैफिक का निज़ाम आता है, जो ARTO साहब का निज़ाम आता है, ये जो है इनकी नालायकी है। ये जो है कुछ दिन इनका 1 या 2 दिन कई महीने में इनका जोश होता है, ये निकलते हैं बाहर निकलते हैं, उस दिन ये सीटियाँ भी मारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन इनको भूल जाता है। और यहाँ पे बाजार का हाल हो ही रहता है, मार्केट का हाल यही रहता है और नतीजा ये होता है कि लोग जो है वो तड़पते हैं, बेचारे बीमारी से तड़पते हैं और पूछने वाला कोई नहीं होता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ के डीसी साहब के साथ, मेरी रिक्वेस्ट ये है, बजाय आपको गाड़ी वालों को तंग करने के या और किसी को परेशान करने के, आपको चाहिए कि ये महकमे जो आपके अंडर हैं आप इनको टाइट कीजिए। ये अपना काम बखूबी क्यों नहीं करते हैं? ये दयानतदारी के साथ अपना काम क्यों नहीं करते हैं? ये इनका जोश सिर्फ 2 दिन का होता है, 2 दिन ये बाजार में निकलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हफ्ते में कहीं या महीने में 1-2 बार ये निकलते हैं, वो हम इनको देखते हैं। हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, अदावत नहीं है। हमारा सिर्फ ये है, मुतालबा ये है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम है, ये जब जिस वक्त आपकी कोई VIP मूवमेंट होती है उस वक्त आपका निज़ाम क्यों सही होता है, आगे पीछे आपका निज़ाम क्यों नहीं सही होता है? ये सोचने वाली बात है। आगे पीछे तो आप क्या कहते हैं बिल्कुल जाम होता है, जिस वक्त आपका कोई VIP आए तो उस वक्त बिल्कुल आप फर्क नहीं देते किसी को। ऐसा ही निज़ाम यहाँ पे हर वक्त होना चाहिए, 24/7 होना चाहिए। उससे यहाँ पे जो है यहाँ के जो लोग हैं वो तंग नहीं होंगे, यहाँ का बीमार जो है वो तंग नहीं होगा। वो बेचारा क्या कहते हैं गाड़ी में एम्बुलेंस में बेचारा दर्द से मर रहा है और उसको जगह नहीं मिल रही है, कितनी अफसोस की बात है। और उसका सायरन भी नहीं, लोगों में भी है, लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए। अगर एम्बुलेंस कहीं से जा रही है उसके लिए जगह देनी चाहिए, लेकिन लोगों की भी गलती है। लेकिन उससे बड़ी गलती नालायकी जो है वो महकमे की है।
जो कंसर्न महकमा है उससे बड़ी नालायकी उनकी है। वो क्यों नहीं अपने 2 बंदे रखते? डोडा जगह ही कितनी है, सिटी कितनी बड़ी है, 5-6 आदमी यहाँ पे टोटल लगेंगे जो ट्रैफिक का निज़ाम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। यही हमारी बस इल्तिजा यही है कि इस निज़ाम को ठीक किया जाए ताकि लोग जो है वो सफर ना करें। जब इस मामले में हमारे सहयोगी ने ग्राउंड पर लोगों से बातचीत की तो लोगों के पास बेबसी के अलावा कुछ भी बयां करने के लिए नहीं होता है। लोगों के पास प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। सरकारें तो वैसे सड़कों को चौड़ा करने की खूब बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन धरातल पर उसका असर कहीं नहीं देखने को मिलता है। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने के खूब दावे करती है, लेकिन कुल मिलाकर वहां भी कोई बदलाव जमीन पर नहीं दिखता। इसका सीधा सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। खैर, हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी तस्वीरों को संज्ञान में लेकर प्रशासन इस पर कार्रवाई कर लोगों की राह को आसान कर सके। बिल्कुल, अगर हम डोडा टाउन की बात करें, लगातार पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि डोडा टाउन के अंदर ट्रैफिक निजाम जो है वो दुरुस्त नहीं है, यानी कि ट्रैफिक जाम आपको पूरे टाउन के अंदर देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम डोडा नगरी की बात करें, वहां पे भी इस तरह की कंप्लेंट्स हमें आ रही हैं कि लगातार पिछले कुछ अरसे से हम भी आपको दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक निजाम डोडा टाउन के अंदर नहीं दुरुस्त देखने को मिलता है। हर जगह आपको ट्रैफिक जैम देखने को मिलेगा। डोडा अकरमाबाद से भी इस तरह की कंप्लेंट्स हमें मिल रही है कि हर दिन वहां पे ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अगर हम कल की बात करें, कल भी किसी शख्स ने हमें नगरी के इलाके से वीडियो भेजा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बहुत टाइम ट्रैफिक जाम जब रहा, एक एम्बुलेंस बीच में खड़ी है, जिस एम्बुलेंस में एक पेशेंट है और वो तड़फ रहा अपनी बीमारी से, कब मैं इस ट्रैफिक जैम से बाहर निकलूं और मैं अपना इलाज करवाऊं। उनका यह भी मानना है कि बहुत टाइम हम इस ट्रैफिक जाम में हैं और कोई भी जो है यहाँ पे कंसर्न महकमे के लोग वहां पे नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कंसर्न महकमे पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। जरूर अपनी राय आप भी दीजिएगा। और बहुत सारी बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज पहुंचाई, लोगों को दिक्कत को बताया गया कि लोगों को दिक्कत किस तरह से वहां पे आ रही है। जरूर अपनी राय दीजिएगा आप कि क्या कंसर्न महकमे को करना है और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको किस तरह का कदम उठाना होगा। ऐ दिल है मुश्किल चलना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह है डोडा मेरी जान। देखिए किस तरह से मुश्किलात का सामना एक तीमारदार को करना पड़ा, उसके साथ मरीज को करना पड़ा। आखिर क्यों पुलिस तवज्जो नहीं देती है? क्या ट्रैफिक पुलिस इस बाबत तवज्जो नहीं देता है? क्या वजह रहती है इन सब की? आपने लोगों की जुबानें भी सुना कि डोडा में अक्सर ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है और पुलिस प्रशासन इसमें नाकाम साबित हुई है। हालांकि कुछ दिन के लिए ज़रूर सुचारू किया जाता है, पर उसके बाद हालात जस के तस बने रहते हैं। फिर भी हमारी प्रशासन से अपील रहेगी कि जल्द से जल्द इसका कुछ हल निकाला जाए, मरीजों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े और आम जनता का जहां तक फ़र्ज़ बनता है उसको भी अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।